तो जय हिंद दोस्तों। आज का काल और समय में हमारा टॉपिक है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम इस चैप्टर में 2 वीडियो कर चुके हैं, ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हर टाइप के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। और उसके बाद कोई समस्या होती है आपको कमेंट सेक्शन में वो समस्या लिख देंगे, उस समस्या का समाधान हम कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया है। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए? क्लियर? तो देखिए 62 दिन में काम हमें करना है, ठीक है। कह रहा है उसने स्टार्ट में 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, ठीक है। स्टार्ट में 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, ठीक। कह रहा है परंतु 30 दिन में 1/3 काम नहीं हो पाया, यानी 30 दिन में 32 व्यक्ति 30 दिन में 1/3 काम ही कर पाए। देखिए 1/3 नीचे वाला जो होता है वो पूरा काम होता है, ठीक है। और 1/3 काम हो पाया, यानी 3 हिस्से में से 1 हिस्सा काम हो गया है, ठीक है। और 3 हिस्से में से 1 हिस्सा काम हो जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए 1 हिस्सा हो चुका, ठीक। बचेगा कितना? 2 हिस्सा, दोनों जोड़ेंगे 3 हिस्सा हो गया टोटल। क्लियर? अब 2 हिस्सा काम बचा है तो कह रहा है कार्य हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय में पूरा हो जाए? देखिए यहाँ पे 32 मजदूर तो काम कर ही रहे हैं, तो कह रहे हैं कितने और लगा दें। तो 32 से मान लीजिए x लोग और आ जाएंगे। क्लियर? x व्यक्ति और लगा दिए जाए। उसके बाद कह रहा है कि काम समय पे समाप्त हो। अब देखिए 62 दिन काम करना है आपको और 30 दिन काम हो चुका है, तो कितना बचेगा? 32 दिन और काम करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 32 से 32 कट जाएगा। क्लियर? एक का इसमें गुणा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 32 प्लस x बराबर, देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो 30 गुना 60 हो जाएगा। अब x का मान निकालना हमें, तो 60 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस 32 यानी 28। x का मान आ गया 28 व्यक्ति हमें और लगाने पड़ेंगे जिससे कार्य समय पे समाप्त हो जाए, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए और कितने मजदूर और लगाए कि वे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर कार्य समाप्त कर दे। देखिए 30 दिन में काम करना है पूरा, ठीक है। कह रहा 400 मजदूर लगाया, ठीक। 400 व्यक्ति काम पर लग गए और एक व्यक्ति 1 दिन में 9 घंटे कर रहा है। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में, देखिए 9 घंटे प्रतिदिन काम करना है और 10 दिन में 1/4 काम होता है। देखिए 1/4 काम हो रहा है, हम आपको बताए थे नीचे वाला पूरा काम होता है और 4 में से 1 काम हो गया है, ठीक। तो कितना बचेगा? और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 काम और बचा है, ठीक है। तो कह रहा है कर सकते हैं। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वो कितने मजदूर और लगाए? देखिए 400 मजदूर तो है ही आपके पास काम कर रहे हैं, इसमें कितना मजदूर और लगा दें? यस मजदूर और लगा दें। और कह रहा है ये सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर कार्य संपन्न कर रहे हैं, ठीक है। 8 घंटे काम करेगा। और देखिए यहाँ 10 दिन कार्य हो चुका है और 30 दिन में आपको पूरा करना है, यानी 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 दिन के अंदर आप काम कंप्लीट करना है, ठीक है। 20 दिन और बचे हैं। अब यहाँ से यस का मान निकल जाएगा, पता चल जाएगा कितने मजदूर और लगाए गए थे, ठीक है। इसको
सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, ये 200 बराबर कट जाएगा, 8 एकम 8, इसको काटेंगे तो 25 8 से 200, 25 और कट गया। अब यहाँ क्या होता है, ये इसमें गुणा हो जाएगा और ये 400 प्लस x हो जाएगा, 400 प्लस x बराबर 25 गुणे 9 गुणे 3 हो जाएगा, 25 गुणे 9 गुणे 3, इसको गुणा करेंगे तो 25 9 225, 225 3 675, 675 हो जाएगा। इधर कितना है 400 प्लस x। अब यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो 400 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 675 में से 400 कट जाएगा तो 275 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 275 व्यक्ति और लगाए जाएंगे तो काम समय पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया है। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः 200 और मजदूर उसने काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होती। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 20 दिन के अंदर ही करना है आपको हर हाल में। ठीक है, कह रहा उसने 100 मजदूर काम पर लगाया। अब मान लीजिए 100 मजदूर काम पर लगाया उसने, अब कह रहा 15 दिन बाद उसे पता चला, तो मान लीजिए 15 दिन तक ये काम किए होंगे 100 मजदूर। अब देखिए मजदूर हो या तो आदमी हो, इनकी संख्या से जो समय लगता है उसमें गुणा करा देंगे तो टोटल काम निकल जाता है। अब 100 गुणे 15 करेंगे, 1500 काम 15 दिन में हो चुका था। क्लियर है। अब देखिए चला कह रहा नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, तो उसने 200 मजदूर और लगा दिए। अब 100 मजदूर पहले से काम कर रहे थे और 200 और बढ़ जाएंगे तो टोटल मजदूर हो जाएंगे 300। ठीक, अब देखिए 20 दिन के अंदर पूरा करना है आपको हर हाल में। अब 15 दिन पहले काम हो चुका है, अब 5 दिन बचा है, अब 5 दिन के अंदर काम पूरा करना है। ठीक है, तो 3 5 1500, यानी 1500 काम लास्ट 5 दिन में हुआ। ठीक, तो यहाँ ये कह रहा है यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो मान लीजिए लास्ट 5 दिन में 1500 काम हुआ और 200 मजदूर न लगाया होता तो काम तो 1500 ही करना पड़ता आपको। तो जो 300 मजदूर काम कर रहे हैं 1500 वही 100 मजदूर करते, क्योंकि कह रहा है अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो 100 मजदूर इतना काम करते। ठीक है, और 100 मजदूर इतना काम करते तो 15 दिन लगता। ठीक, 15 दिन पहले काम हो चुका है, 15 दिन बाद में हुआ, यानी 30 दिन लगा। ठीक, और लगना कितना चाहिए था 20 दिन, यानी 20 दिन घटा लेंगे तो 10 दिन जो लगा वो एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, और मजदूर नहीं लगाते तो 10 दिन एक्स्ट्रा लगता उसमें। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 60 दिन में एक बंद बनाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों को से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसे पता उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर तैयार कर लिया। यदि वो 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो बांध कितने दिन बाद तैयार होता। ठीक, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए 60 दिन के अंदर आपको करना है। कह रहा स्टार्ट में उसने 40 मजदूर लगाया। ठीक, और कह रहा 40 दिनों बाद उसने 50 मजदूर और लगा दिए। ठीक, यानी 40 मजदूर 40 गुणे कितना 1600 काम कर देंगे। ठीक है, कह रहा 50 मजदूर और लगाएंगे तो 40 में 50 जोड़ेंगे तो 90 मजदूर हो जाएंगे। ठीक, और 40 दिन काम हो चुका है, करना है 60 दिन में, तो 20 दिन के अंदर और काम करना है, यानी 20 दिन का समय बचा है। अब 20 दिन कितना काम हो जाएगा 1800 काम होगा। क्लियर है। तो कह रहा अगर अतिरिक्त 50 मजदूर न लगाता तो काम कितने दिन बाद तैयार होगा। ठीक, तो मान लीजिए अगर 50 नहीं लगाता तो 40 मजदूर ही रहते हैं, लेकिन काम तो 1800 आपको करना ही पड़ता, यानी अब 40 मजदूर ही 1800 काम करते हैं। तो देखिए 0 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे
तो 45 बार में कट जाएगा। ठीक, यानी 40 दिन पहले कर चुके और 45 दिन बाद में, यानी टोटल हो गया 85 दिन। ठीक है, और 60 दिन में करना था आपको 25 दिन। देखिए 25 दिन जो आया और 50 मजदूर न लगाए जाते तो 25 दिन एक्स्ट्रा लगता है उस काम में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? देखिए 950 सैनिक थे, 950 सैनिक थे और एक सैनिक की क्षमता कितनी थी? 500 ग्राम प्रति सैनिक थी, यानी एक सैनिक 500 ग्राम खाता था। अब कह रहा 70 दिन बाद चले गए, यानी 200 दिन के लिए थी, 70 दिन बाद चले गए तो कितने दिन के लिए और बचेगी? 130 दिन के लिए बचेगी। ठीक, और दूसरा स्टेप देखिए, दिया है 950 सैनिकों के लिए था, 300 चले गए तो कितने बचेंगे? 650 सैनिक बचेंगे। ठीक, और एक की क्षमता 500 ग्राम खाने की है। ठीक, और कह रहा है चले गए, अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? अब मान लीजिए 70 दिन तो खा चुके हैं, 200 दिन खाने के लिए था, तो 200 में से 70 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 130, यानी 130 में कुछ दिन और जुड़ जाएगा, क्योंकि 130 दिनों के लिए बचा है और बचे हैं लोग 650, तो जाहिर सी बात है 130 से ज्यादा दिन चलेगा तो ही निकालना 130 से कितना दिन ज्यादा चलेगा, तो मान लीजिए 1 दिन ज्यादा चलेगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x का मान निकालना है। देखिए 500 से 500 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 13 कम 13, 13 5 65। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 19 बचे 95, यानी 190 आ गया। इधर क्या बचा है? 130 प्लस 1 बचा है, इधर कितना बचा है? 190 बचा है। अब देखिए x का मान निकालना है, 190 में से 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा कि 60 दिन और ज्यादा चलेगा। ठीक है, देखिए 950 सैनिक थे और एक की क्षमता खाने की है 500 ग्राम, और जब 70 दिन बाद चले गए, 70 दिन खाने के बाद 130 दिन का खाना बचा है। ठीक, और 300 सैनिक चले गए तो 950 में 300 घटाएंगे, 650 सैनिक बचे हैं, एक की क्षमता 500 ग्राम खाने की है, तो कह रहा है कितने दिन और ज्यादा चलेगी, यानी 130 दिन के लिए बचा है तो उससे ज्यादा ही चलेगा, तो उसमें देख लेते हैं 1 दिन और ज्यादा चलेगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली, तो क्या आने वाले सैनिकों की संख्या क्या थी? ठीक है, देखिए 330 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री थी और एक व्यक्ति की क्षमता कितनी थी? 900 ग्राम खाने की थी। इसको नोट डाउन कर देते हैं। तो कह रहा है 35 दिनों के लिए थी, लेकिन 10 दिन बाद कुछ और लोग आ गए, यानी 10 दिन में कुछ खा गए होंगे, बचे कितना होगा? 35 दिन के लिए थी, 10 दिन में खा गए तो बचेगा 25 दिन का। 35 में से 10 दिन घटा लेंगे तो 25 दिन का सामग्री बचा है, तो गुणे 25। अब इतनी सामग्री बची है। अब कह रहे कुछ और सैनिक आ जा रहे हैं, तो मान लीजिए 330 सैनिक तो थे ही पहले से, तो मान लीजिए 330, मान लीजिए 100 सैनिक और आ गए। ठीक, और कह रहे हैं कि क्षमता कितनी? देखिए 825 ग्राम प्रति व्यक्ति, यहाँ पे 900 ग्राम था, जो आ रहे हैं इनकी 825 ग्राम है, यानी गुणे 825 ग्राम। ठीक, और उसके बाद कह रहा है उसके बाद 18 दिन चल रहा है, गुणे 18 कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ से x का मान निकालना है। देखिए सॉल्व करते हैं, 25 से कम 25, इसको काटेंगे
33 और कट जाएगा 25 से, ठीक है। 33 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए इधर 18 बचा गुणे में, नीचे लिखेंगे 18 × 18, 18 बचे 90, ये 50 बचा, 50 यहाँ एक 0, यानी यहाँ 500 बचेगा, यहाँ 300 + x बचा है, 330 + x, 330 + x बराबर 500। x का मान निकालेंगे तो 500 में से घटाएंगे 130 तो 170, यानी 170 सैनिक और आए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में हमेशा आता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 24 आदमी और 17 स्त्रियां उससे दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, या तो 10 आदमी ले लीजिए या तो 20 स्त्रियां, या तो कह सकते हैं 10 आदमी करें या 20 स्त्रियां करें, बात बराबर है। यानी 10 हम आदमी को मैन ले लेते हैं एम से और स्त्रियां को वुमेन ले लेते हैं डब्ल्यू से, ठीक। यानी 10 आदमी 20 स्त्रियों के बराबर है, ठीक। जितना काम 10 आदमी कर सकते हैं उतना 20 स्त्रियां करती हैं, ठीक है। यानी यम बट्टा और डब्ल्यू निकालेंगे, यम तो यही रहेगा, डब्ल्यू इसके नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार 20 यही रहेगा और यह गुणा है तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, नहीं 10, ठीक। यहाँ से निकल जाएगा यम बट्टा डब्ल्यू बराबर 0 0 कट जाएगा, यानी 2/1। यहाँ से निकल गया एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है, और एक औरत एक दिन में 1 काम करती है, क्लियर। तो ये कह रहे हैं यहाँ से काम अगर निकालना चाहें हम, ठीक है, तो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यह 10 आदमी एक दिन में कितना कर लेंगे, एक आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 10 आदमी एक दिन में 20 काम कर लेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, तो 20 आदमी किसी काम को 13 दिन में करते हैं, ठीक है। ये काम निकल गया पूरा। तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसे दोगुने काम दोगुना है तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे, काम दोगुना हो जाएगा। अब देखिए एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 24 आदमी एक दिन में कितना काम कर लेगा, 48 काम कर लेगा, ठीक है। एक दिन में 48 काम कर लेगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए एक औरत एक दिन में 1 काम करती है, तो यहाँ पे 17 स्त्रियां हैं, तो 17 स्त्रियां एक दिन में 17 काम करेंगी, 17 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, यानी 65 स्त्रियां एक दिन में 65 काम करते हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे। अब देखिए 13 कम 13, 13 × 5 = 65, 5 × 5, 5 × 2 = 20, यहाँ 4 बचे, यहाँ 2, 4 × 8, अब दिन का मान निकल गया 8, ठीक है। 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अथवा रहे या तो या रहे, ठीक है, तो उसका नहीं तो जोड़ते नहीं है, ठीक है। या 10 आदमी करेंगे या तो 20 स्त्रियां करेंगे, यानी 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां मान सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो देखिए 4 पुरुष यानी मैं बराबर 6 लड़के को 20 लिख देते हैं बॉय, ठीक है। तो जैसे m बट्टा b बराबर होगा 6/4, 6 यही रहेगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा, जैसे 20 के नीचे आया, कैसे m बट्टा b बराबर 2 काट लेंगे, 2 4 2 3 6, 3/2 हो जाएगा। यानी एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है और एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। यहाँ काम निकालेंगे तो देखिए 4 आदमी कितना कर लेंगे, एक दिन में 12 काम कर लेंगे, तो 20 दिन में कितना करेंगे, 20 से गुणा करा देंगे इसमें, ठीक। उसी प्रकार दिया है 6 पुरुष और 11 लड़के, तो 6 पुरुष बराबर देखिए यहाँ पर एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 पुरुष एक दिन में 18 काम करेंगे, 6 × 3 = 18,
प्लस लिख लीजिए पुरुष 18 काम करेंगे प्लस एक लड़का एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो अब दिया 11 लड़के दिया, 11 लड़के एक दिन में क्या कर लेंगे 22 काम कर लेंगे, फिर टोटल हो जाएगा 40। ठीक है, एक दिन में 40 काम हो रहा है, तो करना इतना काम है तो कितने दिन में हो जाएगा, यहाँ से दिन का मान निकालना है। ठीक है, तो 20 दूना 40 और 2 1 2 2 6 12। ठीक है, यानी 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उस काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो कह रहा 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन करेंगे। ऐसा करते हैं, देखिए 6 पुरुष को यह लिख सकते हैं प्लस 8 लड़के उसको बॉय लिख सकते हैं। क्लियर है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, यहाँ 20 से गुणा करा लेंगे बराबर, काम तो वही है, कह रहा 26 पुरुष और 48 लड़के, यानी 26 मैन प्लस 48 बॉय, उसी काम को 2 दिन में कर लेते हैं, इसमें 2 से गुणा करा लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से करेंगे 20 छक्के 20 छक्के 120 मैन हो जाएगा प्लस 20 और 20 और 160 हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 20 नहीं 10 है, वो लिखने में मिस्टेक हो गया था, यहाँ 10 है। ठीक है, अब देखिए 10 छक्के 60 आदमी हो जाएंगे, 20 में प्लस प्लस लिख दीजिए, अब 10 गुणा 8 करेंगे 80 बॉय 20 में बराबर है। अब 2 करेंगे 26 गुना 52 मैन हो जाएगा, 20 में प्लस प्लस लिख दीजिए 48 गुना 96 बॉय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 मैन में से 52 मैन घटाएंगे 8 मैन बचेगा। क्लियर, इधर 96 में से 80 मैन घटाएंगे 16, देखिए 96 बॉय में से 80 बॉय घटाएंगे 16 बॉय बचेंगे। अब मैन बट्टा बॉय बराबर निकाल दीजिए यहाँ से, तो 16/8 हो जाएगा, यानी 2/1 8 गुना 16। एक आदमी एक दिन में 2 काम और एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, यहाँ से काम निकाल लेते हैं आप, इसमें मान रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, बात बराबर है। अगर इसमें रखेंगे तो एक आदमी बराबर 2, तो 6 गुना 12 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, और एक लड़का बराबर 1, यहाँ 8 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, अब गुणे 10 है, यानी ये काम निकल गया, यानी 20 गुणे 10 इतना काम हो गया। क्लियर है, तो कह रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के उसको कितने दिन करेंगे। एक मैन एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 15 पुरुष एक दिन में 30 काम करेंगे, और एक लड़का एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 20 लड़के कितना करेंगे, 20 लड़के एक दिन में 20 काम करेंगे, तो 30 20 50 काम हो जाएगा, 50 काम एक दिन में होगा, तो टोटल कितना दिन लगेगा, तो दिन का मान निकालना है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 5 चौको 20, यानी 4 दिन लगेगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4। नंबर दिया है 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, लगाते हैं इसको, 4 आदमी को मैन से लिखते हैं प्लस 6 लड़के हैं तो 6 बॉय हो गया, किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो 5 से इसमें गुणा करा देंगे बराबर, कह रहा है वही फिर से, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में करते हैं, यानी 6 मैन प्लस 4 बॉय उसे
4 दिन में करते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 चौक को 20, मैन बीच में प्लस और प्लस लिख दीजिए, 5 छः 30, बॉय बीच में बराबर बराबर हो गया, 4 से रख आएंगे, 4 छक्के 24 मैन प्लस 4 चौको 16 बॉय। देखिए मैन से मैन घटा लीजिए, बॉय से बॉय घटा लीजिए। यहाँ पे 20 मैन है, यहाँ 24 मैन है, 24 मैन में से 20 मैन घटाएंगे तो 4 मैन बचेगा, क्लियर है। और 30 बॉय में से 16 बॉय घटाएंगे तो 14 बॉय बचेंगे, ठीक। अब यह बट्टा बॉय लिखेंगे, 14 तो यही रहेगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। और छोटा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक आदमी एक दिन में 7 काम करता है, एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है। यहाँ काम निकालेंगे, यहाँ 7 चौक 28 काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बी का मान रखेंगे तो 6 दूना 12 काम हो जाएगा। इन दोनों जोड़ेंगे 28 12 40 और 40 काम एक दिन में, 5 दिन में इतना टोटल काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया है 8 आदमी और 12 लड़के, तो उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक आदमी बराबर 7 काम, 8 आदमी बराबर 56 काम, 8 7 56 काम एक दिन में, और एक लड़के बराबर 2 काम, तो 12 लड़के बराबर 24 काम, यानी 56 प्लस 24 ये टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 काम एक दिन में होता है, तो टोटल कितना दिन लगेगा, यहाँ मान निकाल लीजिए, 40 से 40 40 गुना 80 यानी 5/2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा इसके, 5/2 दिन लगेगा यानी 2.5 दिन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, 1 बचेगा 1/2, ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जब काम बारी बारी से हो, ठीक है। बारी बारी का मतलब ये होता है, और 2 व्यक्ति हैं तो पहला वाला व्यक्ति पहले दिन करेगा, दूसरे वाला व्यक्ति दूसरे दिन करेगा, फिर तीसरे दिन पहला वाला व्यक्ति करेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कोई व्यक्ति ये 40 दिन में करता है, एक व्यक्ति बी है ये उसी काम को 50 दिन में करता है, ठीक है। दोनों का लॉस लेंगे तो हो जाएगा 200, ठीक। अभी जो होता है 200 ये पूरा काम होता है, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं आपको। ये 40 दिन में 200 काम करता है, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 40 से 200 में भाग देंगे तो 4 5 20, एक दिन में 5 काम कर लेगा। उसी प्रकार बी 50 दिन में 200 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 200 में 50 से भाग देंगे, एक दिन में आ जाएगा 4 का। अब कह रहा है बारी बारी से एक एक दिन काम करे, यानी पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, इस प्रकार करना है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो देखिए पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तो पहले दिन में 5 काम हो जाएगा, दूसरे दिन में 4 काम हो जाएगा, यानी 2 दिन में 9 काम हो जाएगा, क्लियर। अगर हम निकाल लें कि इस प्रकार का 9 200 में कितनी बार आ जाएगा और उसमें हम 2 से गुणा करा देंगे तो पता चल जाएगा कितना दिन लगेगा, ठीक है। 2 से गुणा इसलिए हम कराएंगे कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों बारी बारी करेंगे, यानी 2 दिन में 9 काम करेंगे, क्लियर है। अब 200 हम भाग देते हैं 9 से, देखिए 2 मिलेंगे, 9 दूना 18, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर इसको देंगे 20 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18, 2 काम बचेगा यहाँ पे, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 9 22 आ रहा है इसमें, ऐसे 9 इसमें 22 चक्कर आ रहा है, ठीक है। एक चक्कर में 2 दिन लग रहा है, तो 22 चक्कर में कितना लगेगा, 44 दिन लगेगा, ठीक है। अब 2 दिन बचा है, 2 काम बचा भी करने के लिए। उसके बाद 45वें दिन फिर ए का नंबर आ जाएगा, क्योंकि विषम वाले दिन ए का नंबर लगेगा, जैसे पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन। उसी प्रकार सम वाले दिन पे बी का नंबर रहेगा, दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन, ऐसे
तो 44वें दिन बी का नंबर आया होगा, फिर 45वें दिन ए का नंबर आएगा, और काम बचा है 2 काम। ठीक है, तो ए एक दिन में 5 काम करता है, तो इतना हो जाएगा 44 से 2/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा काम बचता है और 6 बचता तो 5 काम कर लेते हैं एक दिन में, यानी 45 दिन पूरा रहता। फिर 46वें दिन 1/4 कर लेते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राम श्याम मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है, इसमें 2 लोग थे, इसमें 3 लोग हैं। ठीक है, करते हैं इसको। राम श्याम मोहन 3 लोग हैं। ठीक है, राम 20 दिन में, श्याम 25 दिन में, मोहन 3 दिन में। 20 दिन 25 दिन 30 दिन। अब इन तीनों का लेंगे लॉसो है 300 लॉसो। अब इसलिए लेते हैं कि काम पता चल जाए कि पूरा काम करना कितना है। एक काम निकल गया, पूरा काम इतना करना है। ठीक है, अब राम 20 दिन में 300 काम करता है, तो एक दिन का काम निकालना होगा, तो 300 में 20 से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे, एक दिन में 15 काम आ जाएगा। उसी प्रकार श्याम 25 दिन में 300 काम करता है, तो एक दिन का निकालने के लिए 300 में 25 से भाग देंगे, एक दिन में 12 काम हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार मोहन यदि 30 दिन में 300 काम करता है, तो एक दिन का निकालने के लिए 300 में 30 से भाग देंगे, तो 10 काम आ जाएगा। यानी राम एक दिन में 15 काम, श्याम एक दिन में 12 काम, मोहन एक दिन में 10 काम होगा। ठीक है, कह रहा है तीनों बारी बारी से काम करें। हमारी बारी बारी से करेंगे तो पहले दिन 15 काम होगा, दूसरे दिन 12 काम होगा, तीसरे दिन 10 काम होगा, फिर चौथे दिन राम का नंबर आ जाएगा। अगर हम देखें इसको, अगर जोड़ लें तो 15 12 27 10 37 काम हो रहा है, तो कितना दिन लग जाएगा? इसमें 3 दिन लगेगा 37 काम होने में। ठीक है, और 300 में 37 से भाग दे लेंगे, और उसमें जो भी आएगा उसमें 3 से गुणा करा देंगे, दिन निकल जाएगा कितना दिन लगेगा। तो 300 में 37 से हम भाग देंगे, देखिए 8 बढ़ जाएगा, 3 बटे 24 240 8 से 56, यानी 396 हो जाएगा। 8 बढ़ जाएगा तो, और 300 8 बढ़ जाएगा तो 296 होगा, 300 296 हो जाएगा, 4 काम अभी बचा है। ठीक है, अब देखिए 3 व्यक्ति है, इसमें 3 से गुणा कराना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 व्यक्ति थे, उसमें 2 से गुणा कराया था। क्लियर, तो 8 तरीके 24 दिन तो पूरा लग जाएगा। ये जो 4 काम बचा है, फिर अगले दिन इसी का नंबर आएगा राम का, तो राम एक दिन 15 काम करता है, काम बचा है 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस चैप्टर में आपको कोई भी समस्या हो रही है, जैसे किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई क्वेश्चन फंस रहा है आपका, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।